नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे क्यों मानव और जंगली जानवरों के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है जिसके चलते एक दूसरे में टकराव बढ़ रहा है और कई बार बहुत सारे लोगों की इस संघर्ष में जान चली गई है। पशुओं की तो गिनती ही नहीं है, न जाने कितने पशुओं को जंगली जानवरों ने शिकार बनाया है। तो कई बार जो भीड़ होती है वो जंगली जानवरों को भी पीट पीट कर मार देती है। समय के साथ मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है और वन्य जीवों के जंगलों पर पत्थर का जंगल खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जंगली जानवर कई बार जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों में आने लगे हैं। लेकिन क्या सोचते हैं जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं या फिर वे अपने घर को बस्तियों में ढूंढने आ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि वो भोजन पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों में आते हैं। जो जंगलों के पास कॉलोनियाँ बसी हुई है या बस गई है, क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है और उनके पास में कॉलोनियाँ बस गई है, इसलिए जब भोजन पानी की तलाश में जंगली जानवर कॉलोनियों में घुसते हैं तो फिर मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच में संघर्ष शुरू होता है। कई बार जंगली जानवर इंसानों को चोट पहुंचा देते हैं तो कई बार पब्लिक जंगली जानवरों को पीट पीट कर मार देती है। पेश है एक रिपोर्ट। जहां कभी घने जंगल थे, आज वहां पर मानव बस्तियां बस गई है। जंगल के पेड़ पौधों की जगह वहां पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए जंगलों में अपने घर बना लिए हैं। यही कारण है कि समय समय पर जंगली जानवरों और मनुष्य के बीच में संघर्ष और टकराव लगातार बढ़ रहा है। वन्य जीवों को भोजन, जल और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों में आना पड़ता है, क्योंकि वो मानव बस्तियां नहीं हैं, दरअसल उन जंगली जानवरों का अपना ठिकाना था, जहां पर मनुष्य ने लालचवश बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, पत्थर के महल खड़े कर दिए और जंगली जानवरों का जो घर था, आशियाना था, वो सिकुड़ गया। क्योंकि जिस जंगल में वो बेखौफ होकर घूमते थे, अब वहाँ पर लोगों ने इमारतें खड़ी कर दी। तो जब उन्हें भोजन और पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी तलाश में वो आसपास की कॉलोनियों में प्रवेश करता है और इससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे कृषि गतिविधियाँ वन्य जीवों के आवास की तरफ बढ़ती है, जानवरों द्वारा फसलों पर हमले भी हो रहे हैं, जिससे किसानों और वन्य जीवों के संघर्ष की भी कई घटनाएं सामने आ रही है। इस प्रकार के संघर्ष पर नियंत्रण के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा, आवाजाही व्यवस्था करनी होती है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए भी कई बार कोशिश करता है, बाड़ लगाता है, कुत्ते पालता है। वन्य जीवों को मानव बस्तियों में प्रवेश से रोकने के लिए कई बार वो उन्हें डराने के, धमकाने के प्रयास भी करता है। लेकिन आए दिन इस तरह की सूचनाएं आती रहती है, खबरें आती रहती है कि जंगली जानवरों ने किसान के बाड़े में प्रवेश किया, उनके मवेशियों को मार दिया, भैंस गाय को मार दिया, बकरी और भेड़ों को मार दिया। कई बार किसानों पर भी हमले कर देते हैं, किसानों की जान चली जाती है। और देखिए, जयपुर जैसी राजधानी में जहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, आवासीय कॉलोनियाँ, वहाँ भी इस तरह की जो कई बार घटनाएं हुई है। जब JLN मार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर भी भगेरे का विचरण देखा जाता है, जवाहर नगर यानी कि जवाहर कला केंद्र तक भी, झालाना के आसपास के भी भगेरे का विचरण देखा जाता है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास भी आए दिन बाघ का विचरण देखा जाता है। हालांकि रणथंभौर तो बाघों की आश्रय स्थली है, लेकिन वहाँ बना मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं और कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है। वहाँ पर हाल ही में गणेश मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु को बाघ ने हमला करके मार दिया था। कुछ दिनों पहले एक वन कर्मी को भी बाघ ने हमला करके मार दिया था। यहाँ तक कि तो ये केवल रणथंभौर का मामला नहीं है, राजधानी जयपुर में भी इस तरह की घटनाएं होती है। राजसमंद में भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो सरिस्का में भी कई बार मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष के किस्से सुनाई देते हैं। कई बार अखबार की सुर्खियां बनते हैं और कई बार वो टीवी चैनलों की हेडलाइंस भी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिरकार
इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो ये है कि जो इंसान है उन्होंने जंगलों में अपने घरौंदे बना दिए, तो इससे जंगल कम हो गए, जंगली जानवर बढ़ भी रहे हैं। तो इसके चलते जंगली जानवर अपने भूख प्यास मिटाने के लिए शहरों की तरफ आते हैं और तब इस तरह का संघर्ष बढ़ता है। और रणथंभौर सरिस्का राजसमंद में ये घटनाएं कुछ ज़्यादा घटित हो रही है। किसानों को और उनके मवेशियों को आए दिन जो जंगली जानवर है वो शिकार बना रहे हैं। जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। और पिछले 38 सालों की बात करें तो अकेले रणथंभौर में 35 से 40 लोगों के बाघ के द्वारा हमले में मौत हो चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा मौतें हुई है 2019 में 5 लोगों की। वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में ही 3-4 लोगों की मौत हुई थी। रणथंभौर में लगातार इस तरह का संघर्ष हो रहा है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा रणथंभौर में एक वन्यकर्मी को भी बाघ ने मार दिया था, क्योंकि वन्यकर्मी बाइक से अपना वहाँ पर जो है सुरक्षा में लगे हुए थे। उनके पास कोई पिकअप नहीं थी, गाड़ी नहीं थी बड़ी, और हमला कर दिया। कुछ दिनों पहले भी जब 2 वन्यकर्मी बाइक पर पहरेदारी कर रहे थे तो उनको बाघ को देखकर अपनी बाइक छोड़कर भागना पड़ा। अगर वो बाइक को नहीं छोड़कर भागते हो सकता था उस दिन भी कोई हादसा हो जाता। तो आए दिन इस तरह के संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती है। वन्य जीव प्रेमी हैं, उनका सीधा सा कहना है कि सरकारों को सोचना होगा कि जिन्हें हम अभयारण्य बना चुके हैं वहाँ पर हम क्यों मानव बस्तियाँ, कॉलोनियाँ, होटल्स बनाने का जो अनुमति देते हैं। क्योंकि जब जंगल में होटल्स बनेगी, मानव की वहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, तो जंगल कम होगा तो जंगली जानवर भड़केंगे, और जब होटल खुलेगी, मानव कॉलोनियाँ बनेगी, तो भी फिर वो जो जंगली जानवर है वो जाएंगे कहाँ। इसीलिए आए दिन इस तरह की घटनाएं, मामले सामने आते हैं। और रणथंभौर का आ रहा है कि बार बार त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, उसके पास आसपास बाघ का विचरण बढ़ रहा है। पहले भी एक बार हो चुका कि जब एक श्रद्धालु की मौत बाघ के हमले में हुई थी। तो ये घटनाएं इस बात को द्योतक है, प्रतीक है कि इंसान को थोड़ी कंट्रोल करना होगा। और जंगलों में जो उनका जंगल को काट कर वहाँ पर जो होटल, मंदिर, मस्जिद जो भी बनाए जा रहे हैं वो गलत है। घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई है, बड़ी बड़ी जो फार्म हाउस बने हुए हैं। तो जब वो फार्म हाउस बनेंगे वहाँ लोग आएंगे जाएंगे, कई बार डीजे बज रहा है, होटल्स में आए दिन पार्टियाँ होती है। तो इनके चलते भी कई बार जो है जंगली जानवर और इंसानों के बीच में संघर्ष बढ़ता है। बाघ का विचरण लगातार बढ़ने से और लोगों में डर और दहशत का माहौल भी बनता है। कई बार लोग बाघ या जंगली जानवर, बघेरा या और कोई दूसरे जानवर मनुष्य पर हमला भी नहीं करते, क्योंकि वो भी बचाव की मुद्रा में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग सिर्फ डर और दहशत के चलते उसे पीट पीट कर मार देते हैं। तो जब अगर आप इस तरह मारेंगे, क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो अपनी बात तो सरकार के सामने नहीं रख सकता, उसकी तो भाषा, मूक भाषा ही समझनी पड़ेगी हमको। इंसानों को सोचना होगा कि जब ये हमला नहीं कर रहा तो हम इस पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों सामूहिक रूप से उस पर पत्थर मार मार कर उसको पीट रहे हैं। यदि कोई आपके आसपास जंगली जानवर नज़र भी आ गया तो वन विभाग को सूचना देनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच का संघर्ष चल सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो सीधी कार्रवाई के मूड में रहते हैं। मानते हैं जंगली जानवर कई बार जिन अभयारण्य के आसपास लोग रहते हैं, मानव बस्तियां हैं, वहाँ पर इंसानों पर अकेले में हमला कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं खूब हुई है जिनमें मौत भी हुई है। सरकार मुआवजा भी दे देती है, लेकिन क्यों नहीं उन घरों को किसी दूसरे गांव में सुव्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, तो वो इस तरह का नुकसान नहीं हो। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, आखिर जंगली जानवर जाएंगे कहाँ। आप सबको बाड़े में तो बंद नहीं कर सकते, और सब बाड़े में बंद हो भी नहीं सकते। जब जंगल उनके लिए है, उनके आशियाने के लिए है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो इस पर विचार करें, सोचें।
न केवल सरकार के भरोसे रहें। और सरकारों को भी चाहिए कि जो जंगल जहाँ पर है, अभयारण्य है, उनके आसपास में किसी भी तरीके की होटल्स का निर्माण नहीं होने दे, मानव बस्तियों का निर्माण नहीं होने दे। जो लोग गाँव में कहीं रह रहे हैं जंगलों के बीचों बीच, जिनके कई अपने जा चुके हैं, खो चुके हैं, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाए, रहने को घर दिया जाए, आशियाना दिया जाए, और उनके खेती बाड़ी के लिए भी कुछ ज़मीनें आवंटित की जाए, ताकि इंसान और जंगली जानवरों के बीच में संघर्ष को रोका जा सके। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।